तो चलिए आज बात करते हैं ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी और शायद सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाले अजूबे की, ब्लैक होल्स। हम हॉलीवुड की फिल्मों से शुरू करेंगे और विज्ञान की गहराइयों तक जाएंगे। तैयार हो जाइए, ये सफर बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म इंटरस्टेलर तो याद ही होगी, है ना? उसका क्लाइमैक्स, जब हीरो कूपर गारगेंचुआ नाम के एक विशाल ब्लैक होल के अंदर गिर जाता है, और फिर जो होता है वो तो कमाली है। वो खुद को एक 5 आयामी दुनिया में पाता है जहां से वो वक्त में पीछे जाके बात कर सकता है। क्या कमाल का सीन था। फिल्मों में तो ये सब देखना बहुत अच्छा लगता है, पर सवाल ये है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है? अगर हकीकत में कोई इंसान ब्लैक होल में गिर जाए तो उसके साथ असल में क्या होगा? बस इसी सवाल का जवाब आज हम खोजने निकले हैं। तो इस सफर में हम कहाँ जाएंगे? पहले हॉलीवुड की कल्पना को देखेंगे, फिर ग्रेविटी के पीछे के असली विज्ञान को समझेंगे। हम जानेंगे कि ये बनते कैसे हैं, इनकी बनावट कैसी होती है, और उस पॉइंट के बाद क्या होता है जहां से कोई वापसी नहीं है। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि ये सिर्फ विनाशक नहीं बल्कि ब्रह्मांड के निर्माता भी हैं। तो चलिए, फिल्मों की इस नाटकीय दुनिया से निकलकर अब जरा असली विज्ञान की तरफ बढ़ते हैं। ब्लैक होल की कहानी किसी हॉलीवुड स्क्रिप्ट से नहीं, बल्कि 1 सदी से भी पहले एक जीनियस के दिमाग से शुरू हुई थी। जी हाँ, एल्बर्ट आइंस्टाइन। उन्होंने कभी कोई ब्लैक होल खोजा नहीं था, लेकिन उनकी थियोरीज ने ही अनजाने में इनके होने की भविष्यवाणी कर दी थी। आइंस्टीन ने एक बड़ी कमाल की बात बताई थी कि सिर्फ स्पीड ही नहीं, ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण भी वक्त को धीमा कर सकता है। इसी को कहते हैं ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन। ये इंटरस्टेलर में बहुत अच्छे से दिखाया गया था। याद है जब उस ग्रह पर बिताया 1 घंटा धरती के 7 सालों के बराबर था? वो इसीलिए क्योंकि वो ग्रह गारगेंचुआ ब्लैक होल के बहुत करीब था। इसे ऐसे समझिए, आइंस्टाइन ने कहा कि स्पेस टाइम एक चादर की तरह है। जब आप उस पर कोई भारी चीज रखते हैं तो चादर झुक जाती है ना? बस यही झुकाव ग्रेविटी है। और इसी थियोरी से ये आइडिया निकला कि अगर कोई चीज बहुत बहुत ही ज्यादा भारी हो तो वो इस चादर को इतना ज्यादा मोड़ देगी कि लाइट भी उससे बाहर नहीं निकल पाएगी। जरा सोचिए, एक आइडिया जो 1915 में सिर्फ कागज पर था, उसे सच में अपनी आंखों से देखने में 100 साल से ज्यादा लग गए। कई पीढ़ियों के वैज्ञानिकों ने मेहनत की और फिर आखिरकार 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने इतिहास बना दिया। हमें एक ब्लैक होल की पहली असली तस्वीर मिली। तो ठीक है, ये तो पता चल गया कि ब्लैक होल सच में होते हैं, पर सवाल ये है कि आखिर ये बनते कैसे हैं? इसका जवाब मिलता है ब्रह्मांड की सबसे जबरदस्त और हिंसक घटनाओं में से एक में, एक बहुत बड़े तारे की मौत। सोचिए एक बहुत बड़े तारे के बारे में। उसकी पूरी जिंदगी एक जंग है। अंदर से न्यूक्लियर फ्यूजन उसे बाहर की तरफ फुला रहा है और उसकी अपनी ग्रेविटी उसे अंदर की तरफ सिकोड़ रही है। लेकिन जैसे ही तारे का ईंधन खत्म होता है, बाहर का धक्का बंद हो जाता है और फिर ग्रेविटी जीत जाती है। तारा अपने ही वजन से अंदर की तरफ ढह जाता है, जिससे एक महाविस्फोट होता है जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। और इस धमाके के बाद जो बेहद घना कोर बच जाता है, वही है ब्लैक होल। लेकिन एक मिनट, क्या हर तारा ब्लैक होल बनता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे सूरज जैसे छोटे तारे जब मरते हैं तो वो धीरे धीरे ठंडे पड़कर व्हाइट ड्वार्फ बन जाते हैं। ब्लैक होल बनने के लिए तारे को हमारे सूरज से कम 20 से 25 गुना ज्यादा बड़ा होना चाहिए। और इसके पीछे का साइंस दिया था एक भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखरन ने। उन्होंने एक लिमिट बताई थी जिसे चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं। उनके हिसाब से किसी तारे के कोर का वजन अगर हमारे सूरज से 1.4 गुना ज्यादा है, तभी वो ढहकर ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार बन सकता है। हमारा सूरज इस लिमिट के नीचे है, इसलिए हम सेफ हैं। तो अब जब हम ब्लैक होल की कोई तस्वीर देखते हैं तो असल में हम क्या देख रहे होते हैं? वो जो चमकती हुई रिंग है वो क्या है, और उस काले घेरे के अंदर आखिर क्या राज छिपा है? चलिए इसकी बनावट को थोड़ा समझते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, वो जो हमें चमकती हुई नारंगी रिंग दिखती है ना, वो असल में ब्लैक होल का हिस्सा है ही नहीं। उसे कहते हैं अक्रीशन डिस्क। ये गैस और धूल है जो ब्लैक होल की जबरदस्त ग्रेविटी में फंसकर बहुत तेजी से घूमती है, और घूमते घूमते वो लाखों डिग्री तक गर्म हो जाती है, जिससे एक्सरे निकलती हैं। इन एक्सरे को देखने के लिए ही तस्वीरों में उसे नारंगी रंग दिया जाता है। अब आते हैं असली बाउंड्री पर, इवेंट होराइजन। इसे आप एक ऐसा दरवाजा समझिए जो सिर्फ अंदर की तरफ खुलता है।
एक बार कोई भी चीज, यहाँ तक कि लाइट भी, अगर इस बाउंड्री को पार कर गई तो वापसी का कोई रास्ता नहीं। उसकी किस्मत में सिर्फ अंदर जाना लिखा है। इसीलिए इसके अंदर का हिस्सा हमें एकदम काला दिखता है। और इस इवेंट होराइजन के बिल्कुल सेंटर में क्या है? थ्योरी के हिसाब से वहां है सिंगुलैरिटी, एक ऐसा पॉइंट जहां सारा का सारा मैटर एक बिंदु में सिमट गया है, जहां डेंसिटी इन्फिनाइट है। ये वो जगह है जहां फिजिक्स के हमारे सारे नियम काम करना बंद कर देते हैं। वैसे ब्लैक होल्स भी अलग अलग तरह के होते हैं। स्टेलर ब्लैक होल जो तारों से बनते हैं, और फिर हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल्स जो हमारी अपनी मिल्की वे जैसी आकाश गंगाओं के सेंटर में होते हैं। ये सूरज से लाखों करोड़ों गुना भारी हो सकते हैं। इनके अलावा कुछ थ्योरेटिकल टाइप भी हैं, जैसे प्रिमोडियल और इंटरमीडिएट। तो चलिए अब उस सबसे बड़े सवाल पर वापस आते हैं। अगर कोई इवेंट होराइजन को पार कर ले तो उसके साथ क्या होगा? क्या इंटरस्टेलर की तरह कोई 5 आयामी दुनिया मिलेगी, या हकीकत कुछ और ही है? वैज्ञानिकों के पास इसके लिए एक बड़ी सीधी सी और थोड़ी डरावनी सी मिसाल है। ये अनुभव ठीक वैसा होगा जैसे किसी ट्यूब से टूथपेस्ट को निचोड़ा जाता है। इस प्रोसेस का एक नाम भी है, स्पैगेटिफिकेशन। जैसा नाम है वैसा ही काम है। मतलब जैसे ही कोई चीज ब्लैक होल के पास पहुंचेगी, उसके सिर और पैर पर लगने वाली ग्रेविटी में जमीन आसमान का फर्क होगा। ये फर्क इतना ज्यादा होगा कि वो चीज स्पैगेटी या नूडल्स की तरह खिंच के लंबे लंबे धागों में टूट जाएगी, वो भी कुछ ही पलों में। तो क्या ब्लैक होल सिर्फ तबाही मचाते हैं? मतलब एक ऐसा वैक्यूम क्लीनर जो स्पेस में घूम घूम कर सब कुछ निगल रहा हो? असल में कहानी इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। अब हम उनकी असली भूमिका को समझेंगे। सच तो ये है कि ब्लैक होल ब्रह्मांड के आर्किटेक्ट्स भी हैं। ये कोई शिकारी नहीं है जो घूम घूम कर शिकार करते हैं। सुपरमासिव ब्लैक होल तो अपनी जबरदस्त ग्रेविटी से हमारी मिल्की वे जैसी आकाशगंगाओं को एक साथ बांध कर रखते हैं। और जब ये बनते हैं तो उन धमाकों से सोना और प्लैटिनम जैसी भारी धातुएं बनती हैं, जो नए ग्रह और शायद जीवन बनाने के लिए जरूरी हैं। तो कुल मिलाकर ब्लैक होल सिर्फ चीजों का अंत नहीं करते, वे तो इस ब्रह्मांड की कहानी के, इसकी बनावट के बिल्कुल सेंटर में हैं। वो एक ही वक्त में अंत भी हैं और एक नई शुरुआत भी। ब्लैक होल्स वाकई में ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है। उनके सेंटर में, उस सिंगुलैरिटी में, हमारी समझ खत्म हो जाती है। और ये सोचना कितना रोमांचक है कि जब हम इनके राज खोलेंगे तो हमें अपनी ही कहानी के बारे में, अपने वजूद के बारे में क्या कुछ नया पता चलेगा।